अपहरण के 30 दिन बाद भी 30 लाख के फिरौती देने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जिसे अगवा किया गया उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 30 दिन बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। लापरवाही बरतने के लिए एक आईपीएस समेत 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई भी कर ली गई। लेकिन उन सवालों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है जो पूरी तरह से यूपी पुलिस की तरफ उठ रहे हैं। लापरवाही से लेकर फिरौती दिलाने तक के आरोप खाकी पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। हमारा भाई जिंदा तो दे ना सके, हमारा भाई की डेड बॉडी दे दे, हम उसको एक बार राखी तो बांध ले। कानपुर के संजीत यादव के अपहरण और हत्याकांड ने यूपी के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपराधों के प्रति गंभीर नहीं है, आम आदमी की जीवन की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। उन दावों और वादों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसमें सूबे से अपराध के खात्मे की बार बार बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। इतना ही नहीं, ये भी सवाल उठा दिया है कि क्या यूपी की पुलिस फिरौतीबाज पुलिस है। परिवार का ये कहना है कि पुलिस के कहने पे ही, बाकायदा एसपी साउथ के कहने पर ही पैसे दिए गए थे। 22 जून को संजीत के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस ने 26 जून को लिखी थी, लेकिन जांच और तलाश के नाम पर काम सिफर ही रहा। 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने पहली बार फिरौती के लिए फोन किया था। उसके बाद किडनैपर्स ने 26 बार फोन किया। आधे घंटे तक बात हुई। लेकिन यूपी की हाईटेक पुलिस का कमाल देखिए कि फोन तक ट्रेस नहीं कर पाई। ना अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सबसे बड़ा सवाल तो फिरौती की रकम को लेकर है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस के कहने पर उन्होंने 30 लाख की फिरौती दी थी। पुलिस क्या करती रही, 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? किसके कहने पर पैसा दिया? तो पुलिस ने कहा था, पुलिस के कहने पर, अपर्णा मैडम के कहने पर दिया था। इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? उसमें ईंटे पत्थर भी थे। ये कह रही उसमें पैसा नहीं था, ईंटे पत्थर थे, तो इसने चिप क्यों नहीं लगवाई? क्यों नहीं लगवाई? उसमें पैसा था। रुपयों से भरे बैग को उज्जैनी पुल से नीचे फेंक दिया गया था। अपहरणकर्ता वहां आए भी थे, लेकिन पुलिस को देखकर फरार हो गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर 30 लाख रुपयों से भरा बैग गायब कहां हो गया। परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग देखा गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भागते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद कि वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है। तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से। बदमाश पुलिस के सामने से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ तक नहीं पाई। और तो और उस समय बर्रा थाने के एसएचओ रणजीत राय ने मौके पर जाना भी ठीक नहीं समझा था। हेलो, हाँ कहाँ हो जवान? बस ये साहब जहाँ ये डीसीएम खड़ी है पुल के इधर, सब लोग खड़े हैं साहब। नहीं तो तुम उधर से वापस आओ ना, तुम वहाँ क्या कर रहे हो खड़े होकर के? तो हम अकेले हैं साहब। कहाँ, तुम कहाँ खड़े हो? सभी लोग हैं साहब। नहीं, किसी से बात कराओ। हैं? लो बात। किसी से बात कराओ मेरी। सर अनिल। हेलो। हाँ सर अनिल बोल रहा हूँ, बताएं। हाँ अनिल, कहाँ हो? हम जहाँ पुल पर ऊपर गिराया था उससे पहले डीसीएम खड़ी थी सस्पेक्टेड। जब हम पहले निकले थे तो जब इनने बैग फेंका था तो 3 आदमी उसमें बैठे थे। अब उसमें एक भी आदमी नहीं, एक मोटरसाइकिल खड़ी है। तो इस चक्कर में हम उसके पास रुक के देखा कौन है, इसकी है। फिर चमन वापसी आ रहे तो अब हम सब इकट्ठे खड़े हैं यहीं।
तो उसको चमन को ले लो। हाँ जी। हाँ ले लो और उसके बाद लेकर के वापस आओ। मैं तो जा रहा हूँ, इनके रघुवंशी साहब हैं, हाँ इनके साथ जा रहा हूँ। कानपुर अपहरण कांड में अब तक 11 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जाहिर है दलील दी जाएगी कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पर इसका जवाब कौन देगा कि इस लापरवाह और भ्रष्ट तंत्र को सजा कब मिलेगी और कब बेगुनाहों को इंसाफ मिल पाएगा। अमित सिंह, न्यूज़ 10 कानपुर। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं और प्रदेश के पूर्व डीजी एसके शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही संजीत की बहन रुचि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, पहला सवाल आपसे, पैसा जो दिया था आपने उसको लेकर के पुलिस के अलग अलग बयान आ रहे हैं। पैसा आपने दिया था या नहीं दिया था, ये साफ कर दीजिए। दिया था पैसा, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था आप सब लोगों से कि जिस दिन मेरा भाई आ जाएगा उस दिन सारे प्रमाण दे देंगे, लेकिन भाई तो आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पापा की खून पसीने की कमाई थी, कहीं उन्होंने चोरी नहीं की थी, कहीं डकैती नहीं डाली थी, ठीक है। अब आपको हम ब्यौरा दे दें हमारा कहाँ से पैसा आता है, तब आप मानेंगे कि हमारा खुद का पैसा था, कहीं चोरी का पैसा नहीं था। आपने ये पैसे किसको दिए थे रुचि? दिए नहीं थे, पुलिस के कहने पर मेरे पापा जी लेके गए थे घर से। साउथ एसपी के कहने पर गए थे, रंजीत राय के कहने पर गए थे। साउथ एसपी ने तो मुझसे मेरी माँ और मैं पापा गए थे पहले दिन, जब तभी कहा था। फिर मैं चिप वाली बात करने गई थी, तब बोली थी कि आप बैग मेरा रहेगा, गाड़ी मेरी रहेगी, पैसे आपके रहेंगे। रुचि, आपको क्या लगता है कि जब पैसे लेकर के गए आपके पिताजी और लगातार बात भी हो रही थी फोन पर अपहरणकर्ताओं से, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? जी, अब मुझे क्या पता क्यों नहीं पकड़ा। पुलिस तो कह रही किडनैपर के पास पैसे हैं ही नहीं, और वहाँ पे किडनैपर थे, मेरे पापा थे और पुलिस थी। इसका मतलब पुलिस ने पैसे रख लिए क्या, या फिर मेरे पापा ने रख लिए, ऊपर से फेंके और वहाँ से छलांग लगाई पैसे लेके, फिर हाईवे पर आ गए क्या? पुलिस कहाँ चली गई थी जो किडनैपर को नहीं पकड़ पाई? जब पूरा दिन बीतता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार दिन बीतता रहा, इस दौरान जब आपकी बात हो रही होगी इंस्पेक्टर रणजीत राय से या एसपी साउथ जो कि अब सस्पेंड है अपर्णा गुप्ता से, तो क्या कहते थे, क्या भरोसा दिलाते थे आपको? बस यही कहते थे, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या, काम चल रहा है। तो काम चलते चलते उन्होंने तो अपना काम कर दिया। आज मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा ही अगर पुलिस प्रशासन रहा तो आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो आपने ये पूछा नहीं रणजीत राय से बाद में? ऐसा ही है, अगर लापरवाह लोग। आपने पूछा नहीं रणजीत राय से बाद में कि आपने पैसे दिलवा दिए, हमारा भाई भी नहीं आया, अब हम क्या करें? अरे वो कह रहे अभी और क्लू मिलेंगे, अभी इसके और क्लू मिलेंगे, इसीलिए तो हमने दूसरे दिन कप्तान सर के ऑफिस गए थे, तब मीडिया वगैरह सब आई थी, तो कह रहे थे ये मीडियाबाजी कर रही हो, डरा रहे थे, धमका रहे थे हमको। ये चौकी इंचार्ज वहाँ पर गए थे डराने हम लोगों को। किसी पुलिस के इंस्पेक्टर ने आपको बयान बदलने के लिए भी कहा था, बीच में ऐसी भी बात सामने आई थी? जी। क्या बयान बदलने के लिए कहा था उन्होंने? ये बोला था कि आप कह दीजिए कि उसमें पैसे नहीं है, तभी हम आपका भाई सुरक्षित ला पाएंगे। ये कौन थे जिन्होंने कहा था?
क्राइम ब्रांच के थे, नाम मुझे याद नहीं है क्या नाम है, कोई याद हो सर थे। आज मोहित अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पैसे की जानकारी हमें नहीं है। आपकी बात हुई थी आईजी से, एडीजी से, आपने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी? पहली बात, पहला मुद्दा ये है कि मेरे भाई की बॉडी तो मुझे मिल जाए, मैं इसी गम से नहीं उबर पा रही हूँ। आप लोग बार बार पैसे की बात कर देते हो। ठीक है, जिस दिन मेरा भाई आ जाए, कम से कम जिंदा नहीं तो बॉडी तो देख लूँ। आज आप थाने भी गई थी प्रदर्शन करने के लिए, आपके साथ भी कुछ लोग थे, आपकी कुछ पुलिस से मांगी थी, उन मांगों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। क्या कहा पुलिस ने? अभी कुछ नहीं कहा पुलिस ने, हमने कोई मांग रखी नहीं है। रुचि, मैं जानता हूँ हमने सिर्फ ये मांग रखी है एक ऐसा वक्त है कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल है और हमारे लिए सवाल पूछना भी बहुत मुश्किल है ऐसे वक्त में। लेकिन हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि सच्चाई को आप ही जानती हैं और सच्चाई को आप ही दुनिया के सामने रख सकती हैं। और हम ये नहीं चाहते कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और बहन के साथ हो। रक्षाबंधन बहुत करीब है और आपका भाई नहीं, इस दर्द को हम बहुत समझ सकते हैं। हम आपके साथ इस वक्त खड़े, जो भी कहना चाहते हैं खुल के कहिए। क्या कानपुर के तमाम पुलिस अधिकारियों ने आपका साथ नहीं दिया, और अगर दिया होता तो आपका भाई आज आपके साथ होता? जी बिल्कुल, अगर साथ दिया होता तो मेरा भाई मेरे साथ होता। अगर शुरुआत में ही पुलिस ने एक्शन लिया होता तो आज हमें मेरे भाई की बॉडी फिर भी मिलती। उन लोगों ने किडनैप किया था, 5-6 दिन में ही उसका मर्डर कर दिया था और फिरौती का फ़ोन बाद में किया है। आप बने रहिए रुचि, हम लौटेंगे आपके पास। अशोक पांडे साहब भी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक पांडे जी, वादा तो ये था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं और पुलिस से मिले भी हुए हैं। हेलो, अशोक पांडे जी सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद सुन नहीं पा रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, अशोक पांडे जी बोलिए। अशोक पांडे जी सुन पा रहे हैं? क्या बोल रहा है? ऐसे मौकों पर आवाज नहीं जाती है कई बार जब जवाब देना होता है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, 30 दिन पुलिस ढूंढती रही, आधे घंटे अपहरणकर्ता बात करते रहे, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंच पाई। जहां तक इसकी बात है, पुलिस को जिन लोगों की कोई भी गलती गड़बड़ी पाई गई है, पुलिस ने उन पर पूरा सख्ती करके सस्पेंड कर दिया है, कार्रवाई कर रही है। एक बहुत सीनियर लेवल का अफसर वहां भेजा गया है जो जांच करके पूरे मामले को कार्रवाई कराएगा। अब मैं निवेदन करूंगा कि जो पीड़ित हैं, इनके साथ पूरी सहानुभूति बरतते हुए सरकार इनकी क्षतिपूर्ति का आदेश कर दे और किसी और के साथ ऐसी घटना न हो। इसके लिए हमको जबरदस्त आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। हमको, आप जानते हैं कि सजा देने का काम अदालत का होता है, फांसी देने का काम, आजीवन कारावास देने का काम अदालत का होता है। तो उसके लिए हमको एक पूरा माहौल बदलना होगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं और माहौल बदलने की बात कर रहे हैं। मैं आपके बारे में जानता हूं, आप तमाम जिलों में एसएसपी रहे, आपका खौफ था अपराधियों के अंदर, आपने अच्छा काम किया था। मुझे बहुत अफसोस होता है, पिछले प्रोग्रामों में भी आप ऐसे बात कर रहे थे जैसे पुलिस को जबरदस्ती प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आज भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं। सर, सस्पेंशन है क्या समाधान? जब तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी ये जेल नहीं जाएंगे। सस्पेंशन सिर्फ समाधान है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पीड़ितों को आप बुला बुला करके ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि पुलिस खराब है, पुलिस खराब है, अरे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर पुलिस को डिमोरलाइज कर दीजिएगा, पुलिस को डिमोरलाइज नहीं किया जा रहा है। संस्था जो बची है, जो जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कृत्य ही ना करे, उस बहन के आंख में आंसू आपको झूठे लगते हैं?
अरे वो बहन रो करके कह रही है, उसके आंसू आपको झूठे लगते हैं? मुझे उस बहन से पूरी संवेदना है, मुझे उस बहन से पूरी संवेदना है, और जनता के लिए, सुरक्षा के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए। आपको हिम्मत है तो आप कह के दिखाइए कि इनको फांसी दो, इनको 1 हफ्ते में फांसी दी जाए, इनको आजीवन कारावास बंद करो। और ये काम पुलिस नहीं कर सकती, ये काम अदालत ही कर सकती है। अगर हिम्मत है तो खुलकर कहिए कि न्यायिक सुधार लागू किए जाएं, और खाली पुलिस को घेरने से, नेताओं को घेरने से अपराधी पूरी तरह जेल के अंदर नहीं बंद होंगे। सवाल उठा रहे हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी, हमारे अंदर हिम्मत है इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए मैं भी आपको कह रहा हूं, हमारे अंदर हिम्मत है इसलिए सवाल उठा रहे हैं। अरे तो अदालत पर भी सवाल उठाइए ना, और सवाल उठाइए, कहिए कि फिरौती का पैसा खा जाते हैं, सवाल उन पर उठाइए जो आधे घंटे बात करने पर भी उनको ट्रेस नहीं कर पाते। फिरौती का जो पैसा खा जाते हैं, उसके लिए मैंने अभी डीजीपी को फोन किया और कहा है कि उनको बर्खास्त ही नहीं किया जाए, उनके पैसा वसूल किया जाए। ठीक है सर, मैं सख्त खिलाफ हूं। इस तरह की बदमाशी करने वाले अगर 1% हैं, 1% के लिए आप पूरे संगठन को नहीं बदनाम कर सकते। ठीक है सर, ओके सर, ओके, मैं आता हूं। मैं आपके बारे में जानता हूं, जब आप एसएसपी थे तो आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की थी, आपकी मिसालें, इसलिए सवाल आपसे पूछा गया। अशोक पांडे साहब बोलिए, बोलिए अशोक पांडे साहब। देखिए, ये कानपुरी घटना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है, लेकिन ये सही है कि उसका पर्दाफाश हुआ है। जो उसके दोस्त लोगों ने हत्या की थी वो गिरफ्तार है, और लापरवाही के मामले में हमने इंस्पेक्टर रणजीत को, एक सब इंस्पेक्टर को, एक आईपीएस अधिकारी को, एक सीओ को और 11 लोगों को हमने सस्पेंड भी किया है। और डीजीपी साहब उसकी जांच करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शर्मिंदगी होती है जब आप इस तरह की बात करते हैं, जो प्रकरण पैसे की बहुत बात शर्मिंदगी होती है अशोक पांडे जब आप इस तरह की बात करते हैं। आप कौन से मामले में नहीं कहते कि जांच होगी, आप कौन से मामले में नहीं हो कहते कार्रवाई होगी? एक ऐसे दौर में हम बात कर रहे हैं अशोक पांडे साहब जहां एक बच्ची की, सुनिए, जहां एक बच्ची की छेड़खानी करने पर गोली मार दी जाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं और ऐसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अशोक पांडे। यूपी में जो हर इस तरह के मुद्दे का, देखिए, हम लोगों ने इस तरह के हर मुद्दे का खुलासा किया है। अपराधी जेल के अंदर है और ये जरूर है कि पुलिस वालों, सुनिए, 3 साल हो गए आपको, उनके खिलाफ, सुनिए 3 साल हो गए, अभी तक आप टेप रिकॉर्डर लेके बैठे, हम कार्रवाई कर देंगे, क्रांति कर देंगे। यहाँ लोग मर रहे हैं सर, एक बहन के आंसू आपको नहीं दिख रहे हैं। जफर अमीन साहब आप बोलिए, कौन रखिए अपनी बात। ठीक है सर, दूसरों को भी सुनिए ना। जफर अमीन साहब बोलिए। अजय वर्मा जी 1 मिनट आ रहा हूँ, अजय वर्मा जी 1 मिनट आ रहा हूँ। जफर अमीन पहले बात रखिए, फिर अजय वर्मा बोलेंगे। बोलिए जफर अमीन साहब। पांडे जी, जांच करते रहिएगा, सब में जांच कर रहे हैं आप। सवाल ये उठता है कि जब पुलिस के कहने पे पैसा फेंका गया और अपराधी लेके गए, पुलिस को जवाब देना है कि अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए। अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो पुलिस ने उसमें कितना पैसा लिया था? नहीं, पुलिस ने कितना पैसा लिया? नहीं, सुनिए, उस वक्त मौके पे अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? अरे पांडे जी, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आपको शर्मिंदा होना चाहिए सरकार के कार्यों पर, नहीं, सरकार के कृत्यों पर शर्मिंदा होना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, इनको चुप कराइए। रंजीत जी, इनसे एक सवाल पूछेंगे। फोटो खिंचवाते हैं। पुलिस वालों को पैसा देना पड़ेगा और पुलिस वालों के ऊपर अपहरण और हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। 2 लाइन की बात है। और तीसरी बात, पांडे जी आप बताइए कि बरेली के विधायक राजेश मिश्रा जी ने कहा है कि कुख्यात अपराधियों के साथ साथ कुख्यात पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट बनाए सरकार। आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है, आप जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक ने नहीं कहा है, आपका विधायक कह रहा है। बरेली के राजेश मिश्रा ने कहा है कि कुख्यात अपराधियों के साथ पुलिसकर्मियों जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा, बनाई जाए। अगर वो अधिकारी और भी उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं, कर्मी भी होगा, पुलिस वालों पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए।
ये तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हो भी रही ठीक है, है। ये हत्या ठीक है। का मुकदमा कायम है। जफर अमीन साहब, ठीक है, अशोक पांडे साहब आप रुकिए, अब अजय वर्मा जी बोलेंगे। अजय वर्मा जी आप बोलिए, आप ही वही बात कहना चाहते हैं, वही दोहराना चाहते हैं जो जफर अमीन कह रहे थे? क्या नहीं, मैं तो कुछ और बात करना चाहता हूं, आप मुझे मौका तो दीजिए। बोले सर, अरे सर बोलिए, आप चिंता मत करिए, आपके पास पूरा समय है। अंजीत जी, ये सरकार केवल फेस सेविंग कर रही है। ये रोज हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, लूट, डकैती, गाजियाबाद का भी आपने जिक्र करा, और इन्हें इतने ये प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं, ये ना तो कितनी बेहयाई से बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज हो गया है, और कांग्रेस पार्टी ने 1 महीने पहले ही धरना प्रदर्शन करके इसके लिए मांग की थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस षड्यंत्र को खोला जाए जो संलिप्तता पुलिस के साथ है। और मैं कहता हूं कि जो बीजेपी का चश्मा लगाए हुए ऑफिसर बैठे हैं, वो आम जनता का चश्मा पहन के उस बहन के साथ, उस बेटी के आप साथ, अपनी बात करिए ना सर, आप अजय वर्मा जी आप अपनी बात करिए ना, आज अजय वर्मा जी अपनी बात करिए ना आप। अंजीत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार केवल फेस सेविंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है, उत्तर प्रदेश में अपहरण, कोई जेल के बाहर नहीं रहेंगे, जमानत नहीं दी जाएगी, आजीवन कारावास दिया जाएगा, लेकिन ये पुलिस नहीं दे सकती, ये सरकार नहीं दे सकती, ये अदालत दे सकती है। उत्तर प्रदेश ठीक है, ओके, राष्ट्रपति शासन। अजय वर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सूर्य कुमार शुक्ला जी, चश्मा से मैं आपको बात कर रहा हूं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जनता को सुरक्षा देने के लिए आमूल परिवर्तन की जरूरत है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप कानपुर के एसएसपी, अगर सुनिए सर, एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कानपुर के एसएसपी होते तो आप इंतजार करते इस बात का कि अदालत आएगी और इन अपहरणकर्ताओं को पकड़ेगी, ये इंतजार करते या अपनी पुलिस लगाते पकड़ने के लिए? आप देख, अभी भाई साहब विकास दुबे के मामले में आपने देख लिया, पुलिस ने जब तक इनकाउंटर नहीं किया तब तक पुलिस की बुराई होती रही। मैंने सर जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। पुलिस बेकार है, और जिस दिन इनकाउंटर हो गया उस दिन सारे लोगों ने कहा अरे झूठ मार दिया, झूठ मार दिया, गलत मार दिया। देखिए ये दोगला स्टैंड, ये दोगली बातें जिस समाज में होती हैं उसका यही हाल होता है। इसलिए कहूंगा, मैंने सवाल पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। जो बदमाश पुलिस वाले हैं उनको पूरी सजा दी जाए, उनको पूरी कार्रवाई की जाए। मैंने पूछा आप कानपुर के एसएसपी होते, लेकिन पूरे एसएसपी होते आप क्या करते? आरोपी तक किया जाए। जो आदमी सरकार का चश्मा पहनेगा उसे आम आदमी और उसे जनता की सच्चाई सुनाई नहीं देगी। प्रदेश की सरकार, अरे मैं तो कानपुर का एसएसपी होता तो अब तक बदमाशों को ऐसी कार्रवाई करता कि वो याद करते, हिम्मत न पड़े। कानपुर की पुलिस फेल है, चलिए मान लिया आपने, अच्छा हुआ सर, समाधान नहीं है, मान लिया आपने, अच्छा हुआ सर, ये है। बहुत शुक्रिया सर, आपने मान लिया, बहुत अच्छा है कि आपका प्रशासन, समाधान ये है कि न्यायिक सुधार, बहुत अच्छा पुलिस सुधार बहुत अच्छा, जल्दी से जल्दी किए जाए। अजय वर्मा जी भाई, आप लोग परिवार के साथ अगर खड़े हैं जी तो कम से कम आपस में लड़िए तो मत, ये तो बताइए कि उस परिवार को अब न्याय कैसे मिलेगा। वो तो कह रही है रक्षाबंधन आ रहा, हमारा भाई हमारा है नहीं, पैसे हमारे घर से चले गए। जी, सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि इस परिवार को, इसमें जो जवान बच्चा गया है, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। हालांकि 50 लाख रुपए के मुआवजे में भी परिवार को कोई पूर्ति नहीं होगी, ये तो केवल उसको एक तरह से सहानुभूति के तौर पर सरकार जो करती चली आ रही है। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि हम लोग अब सड़कों पर हैं, हम लोग चूंकि कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में जान माल का बहुत खतरा है, अन्य इस सरकार को इस वक्त उत्तर प्रदेश में। चलिए जफर अमीन साहब, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं एक सवाल और जरूर आपसे लेना चाहता था, समय कम है। ऑर्डर पर ये बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। लेकिन इतना सही है कि पैसे का अभी तक कोई पता नहीं, परिवार का यह कहना कि पैसा पुलिस ने लिया, वो पैसा कहां गया, इस पूरे मामले की जांच बीपी जोगदंड कर रहे हैं, शायद वो पैसा भी खोज निकालें, देखना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।